नमस्कार दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल से नए सेशन वाले छात्रों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आई है। इसमें लिखा हुआ है 10वीं 12वीं छात्रों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। राज्य सरकार को भेजा गया है प्रस्ताव, हायर सेकेंडरी कक्षा में मिलेगा आपको बहुत बड़ा लाभ। ये अपडेटेड न्यूज 13 अप्रैल की है। इसमें आगे लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति के तहत एमपी स्कूल 11वीं के छात्रों को बहुत बड़ी राहत दी जाएगी। कॉलेज की तरह माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों को भी पढ़ाई में विषय चयन करने की छूट रहेगी। 11वीं के छात्र एक विषय को लेकर अन्य विषय की पढ़ाई भी कर सकेंगे। इसके लिए स्कूलों के पाठ्यक्रम में बदलाव करना शुरू कर दिए गए हैं। जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसमें बताया गया है कि ये सारे बदलाव नई शिक्षा नीति के तहत किए गए हैं। वहीं सत्र 2022 में उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में बहुत संकाय प्रक्रिया लागू की जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि संकाय के छात्र दूसरे संकाय के विषय का चयन कर सकेंगे। जैसे गणित के साथ कोई छात्र अगर इतिहास का चयन करता है तो वो कर सकता है, इसके लिए छूट दी गई है। इसके अलावा विज्ञान के छात्र कला संकाय की भी पढ़ाई कर सकते हैं, यानी कि आप चाहे जिस स्ट्रीम के हो किसी अदर स्ट्रीम के सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ऐसा नई शिक्षा नीति कहती है। और इस प्रक्रिया को एमपी में इस साल से लागू भी कर दिया गया है। हालांकि सबसे पहले इसे 11वीं कक्षा में सत्र 2022 में लागू किया जाएगा, जिसके बाद इसे अगले सत्र में 12वीं कक्षा में भी लागू किया जाएगा। इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। प्रस्ताव को राज्य शासन की अनुमति के लिए भेज दिया गया है। जल्द राज्य शासन से अनुमति मिलने के बाद बहुसंख्यक आधार पर 11वीं कक्षा में छात्रों को नए प्रवेश जो होंगे उनको ऐसा छूट दी जाएगी और उनको ऐसा ऑप्शन भी मिलेगा। इसके साथ ही नई शिक्षा नीति के तहत कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। साथ ही मुख्य पाठ्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। इसका मतलब आप कौशल विकास भी पढ़ सकते हैं। छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन कौशल के जोड़ना भी अनिवार्य है, यानी कि उन्हें जो नॉर्मल लाइफ होती है उसके बारे में सिखाया जाएगा, जिसके लिए खेल, क्राफ्ट, संगीत आदि सहित अन्य पार्टी के तौर पर बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। 11वीं कक्षा में बच्चों को 5 विषय लेना होगा, जिनमें इन्हें ग्रुप बनाए जाएंगे। इनमें 3 मुख्य विषय होंगे, जबकि भाषा के पेपर के साथ एक विषय लेना अनिवार्य होगा। इस मामले में माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव श्रीकांत बनोट जी का कहना है कि एकल संकाय का बंधन समाप्त हो जाएगा। विज्ञान और अर्थशास्त्र संकाय के छात्र कला या संगीत के विषय का भी चुनाव कर सकेंगे। प्रस्ताव को राज्य शासन के पास भेज दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत अब तीसरे विषय को भी क्षेत्रीय विदेशी भाषा में शामिल किया जा रहा है। दरअसल अभी तक हिंदी और अंग्रेजी के साथ ही विषय के रूप में संस्कृत चुनने का विकल्प था। नई शिक्षा नीति के तहत क्षेत्रीय भाषा कन्नड़, तमिल, मलयालम विदेशी भाषा के मौजूद रहेंगे। इस सत्र में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू होंगे। साथ ही पुराने पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। अब तक 10th में 6 पाठ्यक्रम चल रहे थे, जिनकी संख्या अब 19 हो जाएगी और 12वीं में 5 के बदले अब कोर्स की संख्या हो गई है 39, यानी कि इतनी सब्जेक्ट बढ़ गई हैं कि छात्र आसानी से अपनी मनमर्जी के मुताबिक विषय चुन सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत 10वीं के छात्रों को आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है, यानी कि वे आत्म मूल्यांकन खुद कर सकेंगे या फिर उनके साथी कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों का आकलन अब 3 स्तर पर होगा, जिसमें स्वयं विद्यार्थी के अलावा उनके दोस्त और उनके शिक्षक भी उनका मूल्यांकन कर पाएंगे, जिससे छात्रों को बहुत बड़ा फायदा होगा। 25% अंक आपके दोस्त, आपके शिक्षक और आप खुद अपने आप को दे पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें, कुल मिलाकर जो नई शिक्षा नीति है आपके लिए बहुत ही कारगर है, क्योंकि आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे और इतने परसेंटेज नंबर आप अपने आप को खुद दे पाएंगे। इसका सीधा सीधा फायदा आपके परसेंटेज पर और आपकी मार्कशीट पे मिलेगा, जिससे आपका एक सुनहरा और उज्जवल भविष्य भी बन सकेगा। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट जो नए सत्र वाले बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक थी, फिर चाहे वो बच्चा हाई स्कूल का हो या इंटर का हो। तो अगर आपको अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। To change up